हेलो, सुन पा रहे? नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूं और आज की क्लास शुरू होने वाली है। आज हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। कल अभी अलजेब्रा की जो क्लास होनी थी वो हो नहीं पाई। अब आवाज आ रही है? हेलो, नो वॉइस? एक बार देखना उधर ऊपर वॉइस, कैमरे की वॉइस तो ऑन है ना? इधर नहीं, एक बार इसी में वॉइस का आता है एक बटन ऊपर, उधर उधर ऊपर ऊपर, इधर तो वॉइस है ही। सेटिंग, आवाज आ रही है? आवाज जा रही है मुझे लग रहा है। नॉइज है सर ना? वॉइस ओके? हाँ नॉइज है यार, आज बगल में शादी हो रही है एक भैया की, तो उनकी नॉइज है ये। ठीक है, चलिए ऑल ओके। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अलजेब्रा की भी क्लास कल या परसों में होगी। ठीक है, नया बोर्ड है लेकिन बोर्ड में वो बात नहीं है, या तो शायद सेटअप करना आ नहीं रहा या बोर्ड वाले ने हमें ठग लिया। जो बोर्ड डेमो में दिखाया था वो दिया ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, अब आज तो क्लास होके रहेगी। अब क्लास अगर है तो आज हम क्लास कैंसिल नहीं कर सकते। एजुकेटर वॉइस इज फाइन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है रेशियो। तो पहले देखिए हम रेशियो जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। एक बार नीचे लिखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये आ क्यों नहीं पा रहा है ऊपर से ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, रेशियो। ठीक है, हम पढ़ेंगे रेशियो। पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेशियो क्या है। नहीं, अब नहीं कटेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे रेशियो क्या है, फिर हम जानेंगे रेशियो के बेसिक्स क्या हैं, फिर हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन के बेसिक्स जानेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इन सबको मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और हम आज की क्लास में 15 के आसपास लगभग सवाल करेंगे बस अनुपात। तो पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुपात की डेफिनेशन क्या है, अनुपात होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि अनुपात क्या है? तो आपका जवाब होगा कि ये वैसे डिजिटल बोर्ड है लेकिन ये वाइट बैकग्राउंड इसका हो ही नहीं रहा है। वो बोर्ड नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ग्रीन वाला। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि रेशियो क्या है, तो A/B इज कॉल्ड रेशियो इफ A and B are of same type। देखिए मैंने क्या बताया कि A/B रेशियो कहलाता है। A/B रेशियो कहलाता है यदि A और B सेम टाइप की चीजें हैं। देखिए सेम टाइप की चीजें, ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 10 मैन और 10 वीमेन या 10 आदमी और 12 महिलाओं का रेशियो क्या होगा, तो इसका जवाब होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये नहीं निकाला जा सकता। 10 महिलाओं और 12 वुमेन का रेशियो नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि मेन से वुमेन कट नहीं पाएंगी। बात समझिए, सेम टाइप की चीजों का रेशियो निकलता है। अलजेब्रा भी चलेगा, अभी चलेगा। कल भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी, हो नहीं पाई। ठीक है, अभी कोशिश कर लेंगे, नहीं तो 11 बजे के बाद ही लंबा पढ़ने की, क्लास कट करके, नहीं तो कल। ठीक है, कल भी मैं क्लास लूंगा। तो 10 मेन और 12 वुमेन का जो रेशियो है उसकी बात हो गई। अब अगर कोई आपसे कहता है कि यार 10 इंजीनियर्स और 12 कुत्तों का रेशियो बताओ, तो ये नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि इंजीनियर से कुत्ते कट नहीं पाएंगे। जो रेशियो है वो सेम टाइप की चीजों का निकलता है, सेम टाइप की चीजों का। जैसे आपने देखा होगा फिर एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कैसे निकल जाता है, वो संख्या का अनुपात निकलता है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होता है। कभी भी आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका रेशियो निकाला जा सकता है क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, पहली बात ये हमने जाना कि रेशियो क्या होता है। प्लीज सर वोट वाइट कर लीजिए। देखिए मैं आपके सामने वाइट कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैंने नहीं किया। ये देखिए, ये आ गया ऑप्शन। ये हम सेटिंग में गए, सेटिंग में आ गया डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर, और मैंने इसमें कौन सा सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं ये सेलेक्ट कर लिया, वाइट। ठीक है, ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया। वो हो ही नहीं रहा चेंज। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। इसके बाद जब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो व्हाइट आएगा, डोंट वरी। बस पहली बार में जो मैं चीजें समझा रहा हूं वो आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि भाई रेशियो तो आपने निकाल दिया A/B। अगर मैं रेशियो की प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है,
अगर हम रेशियो की प्रॉपर्टी की बात करें तब क्या होगा, देखिए a बाई बी बराबर होगा ए के बाई बी के, यानी रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर लें, भाग कर लें, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेशियो को किसी भी संख्या से अगर आप भाग कर लेते हैं या गुणा कर लेते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बाई के अपॉन बी बाई के। आवाज नहीं आ रही है यार, यहां से तो हमारे यहां से आवाज एकदम करेक्ट है, आवाज आ रही है ना, ठीक है। पता नहीं आप, नहीं पॉज पॉज बिल्कुल भी नहीं है भाई, एकदम ओके। आप देखो मैंने क्या बोला, रेशियो की ये प्रॉपर्टी होती है कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करें, भाग करें, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप देखेंगे एक और प्रॉपर्टी क्या है रेशियो की, ये हमने पहली प्रॉपर्टी लिख दी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर होता है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं वर्गानुपात हिंदी में डुप्लीकेट रेशियो को। तो कभी आपसे पूछ ले कि 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अब आपको पता ही नहीं है डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो आंसर होगा 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो 4/9। यार गाने क्या करें बताओ, किसी की शादी है, अब कैसे रोक दें शादी, मतलब 10 बजे के बाद बोल देंगे कि भैया मत बजाओ। अब किसी का इतना बढ़िया टाइम आ रहा है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए फिर हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ए की क्यूब बटे बी की क्यूब, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, इसको हिंदी में कहते हैं घनानुपात। घनानुपात। उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बाई बी। इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, ठीक है। उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ऑफ ए बाई बी बराबर क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी, ठीक है। तुम क्या टेंशन ले रहे हो बे? घनानुपात, ठीक है। घनानुपात ऑफ ए बाई बी क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि सवाल कैसे कैसे रेशियो पे, बहुत आसान से सवाल से शुरू कर रहे हैं हम और फिर अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। जैसे आपके सामने ये सवाल खुला हुआ है कि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, तो आपसे abc का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखें भाई कैसे हम abc का अनुपात निकालेंगे। तो आप बताइए a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है। आवाज काफी तेज है, ठीक है। तो जब हमें abc निकालना होता है तो देखिए कि मुझे b को सेम करना है, यानी यहां पे b कितना है 3 है, यहां पे b कितना है 4 है, तो इसको हमें सेम करना है। तो हम सेम कैसे करते हैं, देखिए इसकी इससे गुणा करते हैं
2 चौक 8, अब इसकी 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। देखिए ये तरीका है करने का, क्या तरीका है मैं समझाता हूं आपको। पहले तो आप ये समझ गए कि ऊपर भी 3 था और नीचे भी 4 है, तो इसको इक्वल करना है। नहीं, ऊपर वाले को 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नीचे वाले को 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। देखिए वही हुआ है, 4 दूनी 8 है और 3 पंजे 15 है। तो लेकिन हुआ कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं। देख पा रहे ना, देखने में कोई इशू तो नहीं है ना। जैसे मुझे ए निकालना होता है तो मैं ए पे जाता हूं और नीचे उतर आता हूं पूरा, ठीक है, ठीक है, नीचे उतर आता हूं। अब मुझे अगर बी निकालना हो तो ये बी है, तो मैं बी से बी पे आऊंगा, जो भी निकालना है। अगर बी कहीं नहीं होता नीचे तो मैं डायरेक्ट नीचे उतर आता। अब मुझे सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सी पे आऊंगा। सी ऊपर है, नहीं है, सी इस लाइन में है, तो नीचे से सी पे आ गए। 8 12 15। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा और पेन की टिप को मजबूत कर लेते हैं। अब क्लियर है, देख पा रहे हैं जी भाई? हाँ कर देते हैं जूम आउट। ये लो, कैसे करते हैं जूम आउट? अभी ठीक है, कुछ और हो जाएगा भाई। अभी ये 2 मिनट पहले ही लगा हुआ है। अभी तो बंदा बैठा हुआ है, पैसे भी नहीं दिए, कह रहा पहले क्लास ले लो उसके बाद देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखने वाला टाइम काफी बचेगा, नो डाउट। मतलब हम, हाँ डिजिटल इंडिया हुआ है, सही बात है, लेकिन यार ये इन्होंने असली नहीं दिया, पता नहीं इसमें काफी सारी प्रॉब्लम है। डेमो किसी और का दिखाया था और दे कुछ और दिया। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है। अगला सवाल क्या है भाई? जैसे ये सवाल है, अब हमें ए बी दिया हुआ है 2:3, बी सी दिया हुआ है 4:1 और सी डी दिया हुआ है 2:5। अब हमें ए बी सी डी निकालना है। तो देखिए मैं कैसे बताऊंगा आपको निकालना। अब जैसे मुझे ए निकालना है तो मैं देखूंगा ए कहाँ है, यहाँ, उसके बाद ए कहीं है, नहीं, तो सीधे नीचे आ जाएंगे। 2 चौक 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद बी निकालना है तो बी यहां पर है, उसके बाद बी कहीं और है तो आप बोलेंगे जी हाँ है यहाँ, उसके बाद कहीं बी है, नहीं, तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो 3 चौक 12 दूनी 24, ठीक है। इसके बाद सी निकालना है तो सी किस लाइन में पहली बार आया, इस लाइन में, तो पहले सी पे आएंगे। सी कहीं और है, यहाँ आ जाएंगे। 3 दूनी 6। उसके बाद डी निकालना है, डी किस लाइन में पहली बार, इस लाइन में, कहां पे है, वहीं आ जाएंगे सीधे। 3 पंजे 15। तो ऐसे इन सवालों को, मतलब ये बहुत छोटे छोटे से सवाल थे, तो मतलब मैंने बता दिया कि ताकि हमें टाइम ना लगे। अब इस सवाल में अगर ए और डी पूछता तो हम बता देते कि 16 और अनुपात 15 होगा। क्लियर है जी बात? आगे बढ़े दोस्त। मुझे ना हंसी से आ रही है, कभी पढ़ाया नहीं। जैसे आप देखते थे बचपन में जब हमारा कोर्स बन के आता था, नई नई किताबें होती थी, नई पेंसिल होती थी, तो बड़ा मतलब पहले दिन पढ़ने में बड़ा मजा आता था। सेम मेरे साथ हो रहा है कि मतलब ऐसा कभी देखा नहीं, सोचा नहीं। 1 साल ही हुआ है अभी जब मैं उस घटिया से बोर्ड पे पढ़ाता था, उस मोहल्ले में कितने कुत्ते भौंकते थे, और आज देखिए 1 साल में ही वक्त कहां से कहां पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्त? देखिए अगला सवाल है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:3 एंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी 4:5, फाइंड द ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी क्या होगा। थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सवाल ऊपर से कट रहा है, कोई बात नहीं। अभी ठीक है, ठीक है, यही कर सकते। अब यही चारा बचा है। तो देखिए भाई ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है दोस्त? ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। 4:5 दिया हुआ है। देख लीजिए आप स्टूडेंट साहब, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3। ये तो बहुत अच्छा है, हीट भी निकल रही है, ठंडी लग रही है इसके सामने। बी अनुपात सी 4:5 है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ए बी सी निकाल लेते हैं भाई। ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? जैसे अभी हमने कहा कि भाई ए बी निकाला तो नीचे आ जाएंगे 2 चौक 8, बी सी निकालना है 3 चौक 12, सी निकालना है 3 पंजे। अब हमें क्या निकालना था? ए स्क्वायर।
और उसके बाद बी स्क्वायर, उसके बाद बी सी। तो आप ही बताइए, ए 8 है, इसका स्क्वायर कितना होगा 64, बी स्क्वायर कितना होगा 144, बी सी कितना होगा 12 15 180। तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर आप 4 से भाग कर लेते हैं इसको तो ये आ जाएगा जी 16 अनुपात 36 अनुपात 45, और यही उत्तर है इस सवाल का। क्लियर है? बहुत मजे ले रहे हो, ले लो तुम, बताएंगे तुम्हें, ठीक है? क्लियर है भाई सवाल? आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आपके सामने, ऐसा सवाल इस बार के मेंस में भी आया था, देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दोस्त, कट रहा सवाल इसमें भी, टेढ़ा मत हो भाई, सीधा हो जा, अभी ठीक है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि a अनुपात b प्लस सी 1:3 है, और c अनुपात a प्लस बी 5:7 है, और b अनुपात a प्लस सी क्या होगा? तो देखिए यहां पे a प्लस बी प्लस सी कितना है 4 है या नहीं? यहां पे भी c प्लस a प्लस बी 12 है। आप बताइए, ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी है, यहां पे 4 है, यहां 12 है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, कैसे हो सकता है? तो हमने कहा कि इसको हम 3 से गुणा कर लेते हैं भाई, इक्वल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 चौक 12 हो जाएगा। नहीं 3 दिया 9, सॉरी 9, 3 से गुणा कर लिया, 3 और 9 हो जाएगा भाई। बात क्लियर है कि नहीं? अब आप खुद देखिए कि ए कितना पता चल गया हमें, यहां से ए पता चल गया जी 3, और सी कितना है 5। अब आपको पता है कि ये 3 है और ये 5 है, और पूरा 12 है, 9 और 3 12 यहाँ है, 7 और 5 12 यहाँ है, तो 8 हो गया यहां तक, बचा कितना 4, तो 4:8 है, यानी कितना आ जाएगा 1:2। यही सवाल का उत्तर। किसी को डाउट है तो बताओ यार, इससे तो सवाल बहुत जल्दी जल्दी। क्लियर है भाई बात? 1:2। डाउट है किसी भाई को? ओके, वेरी गुड। देखिए ऐसा मेंस में भी इसका सवाल है तो बड़ा आसान है, जब भी ऐसा सवाल है तो आप देख लें a प्लस बी प्लस सी ऊपर 4 था, नीचे c प्लस ए प्लस बी 5 7 12 था, तो हमने कहा अलग अलग कैसे हो सकता है, उसको सेम बना दिया, ऊपर 3 से गुणा कर दिया, ठीक है? अरे दोबारा बता देता हूं, ऐसे समझ लो यार, कैसे नहीं आया समझ। जैसे a अपॉन बी प्लस सी दिया हुआ था हमें 1/3, और c अपॉन ए प्लस बी हमें दिया हुआ था 5/7। तो अब आप खुद देखें दोस्त कि a प्लस बी प्लस सी 1 और 3 4 है, और यहाँ c प्लस ए प्लस बी 5 और 7 12 है, तो अलग अलग है। तो अलग अलग कैसे हो सकता है? ये भी 12 होना चाहिए, तो ये 4 था, 4 को 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा कर लिया। अब ये 3 और 9 12 है, ये 5 और 7 12 है, तो हमने देखा a कितना है भाई 3, c कितना है 5, तो रख दिया a 3 c 5, टोटल 12, बचा कितना 4। 4 और 8 का अनुपात क्या होगा? 1:2। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक और बात मुझे आपको बतानी थी कि एलजेब्रा का क्लास नोट्स, एलजेब्रा की पीडीएफ, वो सारी चीजें मैं अभी आपको फेसबुक ग्रुप पे डलवा रहा हूं, तो आप पूरा उनको स्टडी कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको जहां जहां भी डाउट आता है, तो जो मैं अगली एलजेब्रा की क्लास ले रहा हूं उसकी मैं टाइम लिमिट नहीं रखूंगा, जब तक आपको डाउट आता रहेगा, जब तक आपकी तरफ से चीजें आती रहेंगी, हम आगे बढ़ाते रहेंगे क्लास को, ठीक है? तो ये अभी आपको क्लास खत्म होते ही मैं डलवा दूंगा, ठीक है? क्लास नोट्स वगैरह से लेके सब, अभी भी इसी रजिस्टर की आदत पड़ी हुई है, क्या करें, गरीबी वाली हालत है। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए आप, बड़ा गजब सवाल है, इस सवाल पे थोड़ा सा आप फोकस डालिए, ब्राइटनेस इसकी थोड़ी कम करते हैं ना। चलो आप सवाल करो, बाद में देख लेंगे सब चीजें, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है ठीक है,
a प्लस बी, मैं पढ़ देता हूं सवाल, b प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात है 4 7 9, a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 दिया हुआ है। देन फाइंड c, c का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। मैं खुद ऐड होता हूं ग्रुप में और मैं देखता हूं कि क्या चल रहा है फेसबुक ग्रुप में, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज बताइए मुझे कि अगर हम इन सबको जोड़ दें, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो आप कहेंगे जी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ। उसके बाद यहां कितना आ जाएगा, 9 और 7 16 और 4 20 आ जाएगा। यही आपका जवाब होगा कि भाई साहब रेशियो तो आ जाएगा 20, रेशियो 20 आ गया और ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, बहुत ध्यान से इधर ही देखिए, 30। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 30। 30 अगर मैं यहां रख दूं तो ये कितना होगा, 60, और ये कितना है, रेशियो 20, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी है, 60 है। अगर 20 की वैल्यू 60 है तो एक की कितनी हो गई, 3। ठीक है, देख पा रहे नहीं, मैं दोबारा लिख के बताता हूं, एक सेकेंड, आप टेंशन मत लो, दोबारा लिख देंगे। मैंने ये बोला कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 20, यानी 20 की वैल्यू ये आ गई, 20 हमारा रेशियो है। अब आप बताइए a प्लस बी प्लस सी कितना है, 30, तो ये कितना आ गया, 60, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और अगर 20 की वैल्यू 60 है तो आप बताइए एक की वैल्यू कितनी होगी, 3। नहीं सुनो तो यार, ये रेशियो है ना, मैंने रेशियो को एक साइड रखा है, ये रहा 20, और इस वैल्यू को मैंने एक साइड रख दिया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जो 30 दिया हुआ है, तो यानी कि 20 60 के बराबर है, कितने का गुणा हो रहा है, 3 का। 20 अगर 60 के बराबर है तो गुणा कितने का हो रहा है, 3 का। अब आप मुझे बताइए कि हमसे सवाल में सी पूछा है, अगर मुझे ए प्लस बी पता लग जाए तो बात बन जाएगी। ए प्लस बी का जो रेशियो है वो 4 है, जबकि एक रेशियो 3 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के। 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के। अगर 4 12 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी का मान 12 है, तो सी कितना आ जाएगा, 18। अब आप बताओ, बात आई नहीं आई, ऐसे देख लो, पूछो भाई अगर नहीं आई है कोई बात समझ तो। हमने इधर इधर वाला पार्ट जोड़ दिया, हमने इधर इधर वाला पार्ट जोड़ दिया, तो इधर वाला पार्ट आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इधर वाला आ गया 20। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 थी, 30 दूनी 60, 20 की वैल्यू 60 हो गई, एक की कितनी हो गई, 3, तो मैंने 4 की निकाल दी। मैंने 4 की क्यों निकाली, क्योंकि ए प्लस बी निकल जाएगा वहां से, क्योंकि मुझे सी चाहिए। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए आप, बड़ा आसान सा सवाल है ये, एक आध तो कोई सवाल कर लो यार, तुझे भाई इधर। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, 5 अनुपात 7 है। थोड़ा छोटा कर देता हूं सवाल अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देख लीजिए, ये आपका सवाल है साहब। अरे अतुल सिंह वाह, कमाल हो गए भाई आप। डिवाइस से क्या KIC से पढ़े हुए हैं क्या आप, या मथुरिया से? देखिए मैं बताता हूं, अरे कुछ नहीं करना यार, आप पागल हो गए। अभी तो हमने पढ़ा कि ए अनुपात बी 3 4 दिया हुआ है। अगर मुझे ये 3 4 दिया हुआ है भाई, ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी 5 7 दिया हुआ है, ए अनुपात बी 3 4 दिया हुआ है, बी अनुपात सी 5 4 दिया हुआ है,
ठीक है, तो अब हम एबीसी निकाल सकते हैं नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, अभी सीखा था 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 7 चौक 28, ये आ गया भाई 15 20 28 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ये रेशियो है, मैं चाहूं तो इसे 15 के 20 के 28 के मान सकता हूं, लेकिन मतलब नहीं है कोई, क्योंकि के से के कट जाएगा, तो ऊपर ए प्लस बी प्लस सी है, कितना आ जाएगा 48 और 15 63/28, 7 से काटेंगे, 7 नीम 63, 7 चौक 28, 9/4 उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई 9/4 आ रहा है, काफी लोगों का आ रहा है, किसी ने तो जोड़ा ही गलत नहीं है, 73/28, अभी तक तुम्हें जोड़ नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा दोस्तों, बताओ मुझे आप, हाउ वर्क विल गो। वेरी गुड, आसान सवाल था ये, कोई कठिन सवाल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे सवाल। ये सवाल देखिए आपके सामने है, आपके नगमा है आपके सामने, बहुत अच्छा। अब सही है, देखिए मैं सवाल पढ़ देता हूं, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए सवाल को, पता नहीं इसकी ब्राइटनेस कैसे कम होगी यार, ये क्या है, आप सवाल नोट करो, थोड़ी कोशिश करो इसको करने की, मैं इसकी स्थिति खराब करता हूं थोड़ा, प्लस माइनस नहीं, ओ ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, जिसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी 11:9:5 है, एक बार ऐसे क्लियर दिखेगा क्या, नहीं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो यार, आप भी ऐसे बात करते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, जैसे हम तो यही सब कर रहे थे ना इतने साल से। हाँ इसमें थोड़ी सी चीजें आई हैं कुछ सामने निकल के, स्पॉटलाइट, नहीं ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये तो गड़बड़ करा दोगे भाई तुम, चलने दो चुपचाप जैसे चल रहा है मामला, मुझे भी ज्यादा नॉलेज है नहीं, अब आएगी, आज तो ये लगा है, 1-2 दिन में सीखूंगा भाई। ठीक है चलिए देखते हैं क्या होगा, आज एडजस्ट कर लो। एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसके अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अनुपात दिया हुआ था 11:9:5, ठीक है, क्या दिया हुआ था भाई, देखो मैं बता देता हूं आपको, आप देखें एस माइनस ए अनुपात एस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी बराबर 11, 9 और 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अब हम जानते हैं कि भाई s क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, s ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एबीसी का अनुपात क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c। देखिए मैं बताता हूं आपको क्या होगा, आप देखेंगे अगर हमें a निकालना है पता है, तो हम इस 11 को काट देंगे और 9 और 5 कितना आ जाएगा 14, बचा हुआ जोड़ देंगे। अब अगर मुझे b निकालना है तो मैं इस 9 को काट दूंगा, 11 और 5 कितना आ जाएगा 16। अगर मुझे c निकालना है तो c कितना आ जाएगा, इसे काट देंगे, 11 और 9 20, तो ये कितना आ गया 7, 8 और 10 आ रहा है, किसी बच्चे का 7, 8, 10, काफी बच्चों का आ रहा है। तो देखिए हमने एक बच्चे का आ रहा है, काफी का नहीं आ रहा है, इसका नाम है पवन महेश्वरी, वेरी गुड भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर है 7, 8, 10।
तो आप देखेंगे 7 8 10 कैसे आ रहा है, हम ऐसे काट क्यों रहे हैं, मुद्दा इज दैट कि हम ऐसे काट क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है ऐसे कट करने की। तो ये मैं वजह बता देता हूं आपको कि इसके कट करने की वजह क्या है। देखिए समझ के, पहले यहां तक करना कैसे ये समझ गए, कट करने की वजह तो मैं बता दूंगा। इतनी सी बात समझ गए कि अगर ऐसा सवाल आता है s माइनस ए, ऐसा कई बार आता है पता है। जैसे ऐसा सवाल ऐसे भी आ जाएगा कि q माइनस पी, q माइनस क्यू, q माइनस आर बराबर रेशियो दे दिया, q बराबर p प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि p q r बताओ, तो हम ऐसे ही करेंगे। जैसे मुझे a निकालना था तो मैंने a को काट दिया 9 और 5 14, b निकालना था तो 9 को काट दिया 11 और 5 16, c निकालना था तो 5 को काट दिया 11 और 9 20, 7 8 10 आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं ऐसा। वाह दोस्तों वाह, देखें कैसे क्यों कर रहे हैं। देखिए अब s माइनस ए अनुपात s माइनस बी अनुपात s माइनस सी हमें दिया हुआ था 11 9 और 5, ये दिया हुआ था हमें, ठीक बात है। अब मैं अगर इन सबको जोड़ दूं तो आप बोलेंगे कि ये आएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 प्लस 9 प्लस 5, यही आएगा। हम रेशियो कोई वैल्यू मान ले रहे हैं क्योंकि अगर हम के भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के से के कट जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपको पता था कि भाई s बराबर कितना दिया हुआ है, s बराबर दिया हुआ है जी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही दिया हुआ है s बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा जी 2s लिख सकते हैं। 2s बराबर 11 प्लस 9 प्लस 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहां से s का मान कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा जी 11 प्लस 9 प्लस 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि s माइनस ए का मान कितना था, तो आपका जवाब होगा जी s माइनस ए का मान था 11, यही बोलेंगे आप। तो मैंने लिख दिया यार s बराबर a प्लस 11। मैंने बोला अगर s माइनस ए 11 के बराबर है तो s कितना होगा a प्लस 11, और s का मान कितना है भाई 11 प्लस 9 प्लस 5, यही है। तो आप बताइए 11 से 11 जब कट जाएगा तो a कितना आ जाएगा 9 प्लस 5। ऐसे ही जब हम जानते हैं कि मैं a निकाल रहा हूं तो 11 कट जाता है और बचता है 9 प्लस 5। ऐसी जब मैं b निकालूंगा तो 9 कट जाएगा और बचेगा 11 प्लस 5। जब मैं c निकालूंगा तो कट जाएगा 5 और बचेगा 11 प्लस 9। तो ऐसा सवाल अगर कभी भी आता है, मैं एक सवाल और लिख के आपसे पूछ लेता हूं तो आप झट से उत्तर बता देंगे। जैसे चलिए अब कर ही लेंगे, अब और क्या ही सवाल लिखना, मतलब बेसिक सी बात है ये। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बहुत कॉमन पैटर्न पे सवाल है, प्री मेंस ये सवाल टपकता ही रहता है, टपकता ही रहता है। तो हमें पता होती तो हम झट से कर लेते हैं, बाकी बच्चे करते रह जाएंगे, आप पहले कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये सवाल आ रहा है आपके सामने, बहुत जबरदस्त सवाल है और ऐसा सवाल मेंस 2017 में 16 में भी पूछा गया था। ऐसा सवाल मेंस 2017 में भी पूछा गया था। मैं पढ़ देता हूं सवाल, x माइनस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2:3:5। तो 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w क्या होगा। पेन फिरा देंगे इस पे और थोड़ा गाढ़ा दिखेगा। ये माइनस है, माइनस है, माइनस है, जेड है, जेड, जेड, ठीक है। बोलो दोस्तों
कैसा लग रहा है, ये बोर्ड पे लिख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, ये लड़का है, इसका नाम है आशीष तिवारी। ये समझ गया, जैसे मैंने बोला मेंस का सवाल है, पहले आया हुआ है, तो ये लड़का समझ गया। और हमें ऐसे लड़के चाहिए जी जो समझ जाए। वेरी गुड। देखिए, जब भी ऐसा कभी सवाल आता है तो आपको एक ही बात देखनी है कि रेशियो क्या बता रहा है। तो आपका जवाब होगा जी, रेशियो बता रहा है 2 + 3 = 5। ये बता रहा है रेशियो। रेशियो क्या बता रहा है? 2 + 3 = 5, यानी कि इसका जोड़ इसके बराबर होगा, ये बता रहा है रेशियो जी। अगर ऐसा है तो y से कट जाएगा y और z से कट जाएगा साहब z। तो आप देखेंगे अगर मैं इस w को भी इधर ले आऊं तो इधर हो जाएगा 3w, और इधर क्या हो जाएगा, ये x अगर इधर चला गया तो x + z। तो आपने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि x + z बराबर क्या होगा, 3w। अगर मैं इधर से 3 कॉमन ले लेता हूं तो x + z - 2w अनुपात w पूछ रहा है। x + z कितना है, 3w। तो 3 × 3w - 2w रेशियो w 7w अनुपात w, तो 7:1 इस सवाल का उत्तर है। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं? बताओ बताओ, बोलो बोलो मेरे राजा। क्लियर है बात? वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसा सवाल कभी भी अगर आपके उसमें दौड़ता है, देखिए बड़े अच्छे सवालों में आते हैं। ये वो सवाल हैं कि जब पेपर में आते हैं तो हमारा दिमाग नहीं चलता और हम खाली हो जाते हैं। जैसे आप इसी सवाल पे मैं आपको दिखा देता हूं, आप कहेंगे तो कि क्या सवाल मेंस में आया था। ठीक है, क्या सवाल आया देखिए मेंस में, a - b अनुपात b - c अनुपात c - d बराबर 1:2:3। आपसे पूछ रहा था a + d/c क्या होगा, बताइए। ये सवाल मेंस 2016 में आया, तो आप देख के तुरंत बता ही देंगे कि कितना आसान है। बोलो बोलो भाई। देखिए भाई, अब हमें पता चल गई ये बात, हमें पता चल गई कि पहले दोनों का जोड़ बात के बराबर है, 1 + 2 = 3 है। तो आप देखेंगे b से b कट जाएगा, और d अगर मैं इधर लेके आऊं तो a + d = 2c होगा, और c को भी अगर नीचे ले आए तो 2/1 इस सवाल का उत्तर होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हैं आप। यू आर डूइंग सो वेल, वेरी नाइस, आई लव इट। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए भाई आप, यार ये सवाल तो आपके लिए लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। ब्राइटनेस एक बार कर ही लेते हैं ट्राई ना, ब्राइटनेस के लिए। इसकी ब्राइटनेस कहां से बढ़ेगी? देखिए नहीं रही मेरे को तो कहीं। सेटिंग में जाके,
सेटिंग आई तब तो जाए सेटिंग में। आप कह रहे हैं तो चले जाते हैं भाई साहब। फोन डिस्प्ले नोटिफिकेशन साउंड, चलो अभी आप लिखो सवाल, फिर इस पे करते हैं बाद में, इसको थोड़ा वो करता हूँ। सर आ जाएगा बैटरी का ऑप्शन, पर्सनलाइजेशन, ये तो खैर है यार, लाना तो पड़ेगा ऑप्शन, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा कोई भी। इसने ब्राइटनेस का मैं क्यों नहीं बताया? वॉल्यूम, ये चले और कोई हम आगे के सवाल देख लेते हैं। बैटरी वाले आइकन पे क्लिक करें। कल मैंने सारा कुछ समझ लिया था जब ये बोर्ड लेके आए थे, कल एक बोर्ड जिन्होंने मुझे दिखाया था डेमो में, और मैं सारा कुछ समझ गया था, लेकिन इन्होंने अब बेईमानी कर ली हमारे साथ। चलिए मैं सर्च करके देख लेता हूँ एक बार सर्च करके देख लेता हूँ। ब्राइटनेस, क्लिक ही नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं क्या देखेगा। चेंज डिस्प्ले सेटिंग, नहीं हो पा रहा यार, ये तो बहुत मुश्किल लग रही है मतलब। कोई नहीं, अभी आप काम चला लो किसी तरीके से, फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। मैं इसको छोटा करता हूँ सवाल को। गुस्सा तो मुझे बहुत तेज आ रही है इन पे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है गुस्सा करने का। आप देख लो इंग्लिश में, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ सवाल, आपको मदद मिलेगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स, after that 45 officers went on leave, now every officer has 5 assistant। क्वेश्चन का बैकग्राउंड ब्लैक। एक सेकंड यार, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अब कोई नहीं, लंबी कर लेंगे क्लास, यही हो सकता है। अभी दिख रहा है ना सवाल? अभी देख लो, देखो अब कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि डिस्प्ले थोड़ी सी डार्क हो गई तो अब दिखने लग गया। बड़ा पंगा है यार इसमें, तो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दिख नहीं रहा।
पूछ लो एक बार, अगर उसको बता दे तो ब्राइटनेस कैसे कम ज्यादा हो सकती है। यार आधे से ज्यादा पैसा जा चुका है, मेरे लिए अफोर्ड करना थोड़ी सी मुश्किल बात थी इस दौर में, अभी सारी चीजें इतनी डाउन है। चलो आप देखो सवाल इंग्लिश में तो दिख ही रहा होगा प्रॉपर। अब क्या खुल गया ये? दिख तो नहीं रहा ना ये। कोई मतलब नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं है। अगर कैमरे की कोई मतलब नहीं है, कैमरे की ब्राइटनेस एटलीस्ट अगर कम हो जाए तो हो सकता है, लेकिन कैमरे की ब्राइटनेस से भी काम चलेगा नहीं। कोई नहीं, मैं इसी में ट्राई करता हूँ। एक बार पूछ लो, फोन करके पूछ लो कि ब्राइटनेस कैसे कम हो सकती है किसी से भी। यार ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे के भी सारे सवाल यही हैं जो लैंग्वेज वाले हैं। अब वो छोटे छोटे सवाल हैं, एक भी सवाल नहीं दिखेगा। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, पता है, बहुत मूड ऑफ हो रहा है। इसकी ब्राइटनेस तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी पूरा कुछ दिख रहा है सब। हाँ अभी चल जाएगा, थोड़ा और कम करो तो चल जाएगा, थोड़ा सा और कम। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या भाई? हल्का हल्का थोड़ा। अब सही है, मुझे लग रहा है सही है, सही है। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो इतना चल जाएगा। मैं बस काला दिख रहा हूँ। हाँ अब ये कह रहा है कि देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन ए ऑफिस। चलिए फिर पढ़ाई का मूड भी चेंज हो जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। आप देख रहे हैं सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक ऑफिस में ऑफिसर है और असिस्टेंट। देखिए जब ऐसा सवाल आता है तब हम क्या करते हैं, सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि एक ऑफिस में ऑफिसर और असिस्टेंट है, ऑफिसर और असिस्टेंट, ये दिया हुआ है सवाल में, इतना लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, 15 असिस्टेंट छुट्टी पे चले जाते हैं। इसका मतलब है कि यहां से -15 हो गई। तो सवाल में ये कह रहा है कि एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, यानी एक असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर है, यही कह रहा सवाल में। एक ऑफिस में ऑफिसर और असिस्टेंट है, उसमें से 15 असिस्टेंट चले गए, तो एक असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 45 ऑफिसर चले गए भाई, 45 ऑफिसर चले गए, तो एक ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट हैं। एक ऑफिसर के पास क्या है? 5 असिस्टेंट हैं। तो अब आप एक बात मुझे बताइए, खाली बात यह है बताने वाली कि क्या इस लाइन के बाद क्या हमने असिस्टेंट को छेड़ा? असिस्टेंट कम या ज्यादा किए? तो आपका जवाब होगा जी नहीं। तो फिर असिस्टेंट 1 से 5 कैसे हो गए? नहीं होने चाहिए थे, यानी कि हमें इसको भी 5 बनाना पड़ेगा, ये भी 5 होगा
5 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। आप ये बात जानते हैं कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ही बताइए कि अगर 10 ऑफिसर थे और एक रह गया, यानी कितने चले गए? 9। 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 45। अगर 9 की वैल्यू 45 है, यानी एक की कितनी आ गई? 5। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि अभी ऑफिसर कितने बचे हैं, तो जवाब होता 5। अच्छा, एक की 5 है तो असिस्टेंट जो 5 है उनकी कितनी होगी? 25। हम ये कह सकते हैं कि इन 15 असिस्टेंट जाने के बाद 25 असिस्टेंट हैं। तो आप बताइए उससे पहले कितने थे जब 15 नहीं गए थे? तो 40। देखिए रेशियो में यही होता है कि जिस चीज को हमने नहीं छेड़ा गया है उसको हम इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। ये रेशियो का बेसिक कंसेप्ट है कि जिस चीज को हमने नहीं छेड़ा उसको हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जैसे दोबारा से समझाता हूं सवाल। एक ऑफिस में ऑफिसर थे, असिस्टेंट थे, ये -15 हुए। तो सवाल में आया कि एक के पास 2 ऑफिसर है, फिर यहां से -45 हुए तो एक ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट है। तो हमने कहा असिस्टेंट तो इस लाइन के बाद गए ही नहीं थे, तो 1 से 5 कैसे हो गए? नहीं आए थे, तो इसको भी 5 बना लिया, 1 और 10 हो गया। अब 10 में से कितना जाएगी? एक बचे 9, यानी 9 की वैल्यू 45 है, 5 गुनी है, तो 5 की कितनी होगी? 25। ऊपर कितनी होगी? 15 गए थे तब 25 है तो 40 इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? बोलो आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ₹170 को 55 लोगों में बांटा जाता है, मैन और वीमेन। रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन इज 9:8, बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन 3:4। फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। बताएं भाई क्या उत्तर होगा? देखें भाई, आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी पूरी क्लास को 100 रुपए बांटता हूं और एक बच्चे को 5 रुपए देता हूं, तो बच्चों की संख्या क्या होगी? आप बताइए। तो आपका जवाब होगा, एक बच्चे का उत्तर आया 30 और 20, जो कि जोड़ के ही 50 बैठ रहा है, जबकि सवाल में 55 है। गलत। अब पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं पूरी क्लास को 100 रुपए बांटता हूं और एक बच्चे को, अगर मैं एक बच्चे को 5 रुपए देता हूं, तो आप मुझे बताइए कि कितना बच्चे हैं क्लास के अंदर, ये आप मुझे बताइए। तो आपका जवाब होगा जी, अगर आप एक बच्चे को 5 रुपए दे रहे हो और 100 रुपए क्लास में बांट रहे हो, तो बच्चों की संख्या है 20। कैसे निकाली? आपने 100 में 5 का भाग कर दिया, यानी टोटल रुपए जितने पूरी क्लास में हमने बांटे उसमें आपने ईच बच्चे से भाग कर दिया। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम पूरी क्लास, पूरे सभी पुरुषों को 9 रुपए देते हैं, और एक पुरुष को, देखिए हम पूरी सारे पुरुषों को 9 रुपए देते हैं और एक पुरुष को 3 रुपए देते हैं, तो पुरुषों की संख्या आ गई 9/3, यानी कि 3। बोलो यही आएगी? आएगी या नहीं? हम सभी महिलाओं को 8 रुपए देते हैं और एक महिला को 4 देते हैं, महिलाओं की संख्या आ गई 2 हमारे हिसाब से। अब हमारे हिसाब से टोटल संख्या आई है 5, जबकि सवाल में कितनी है? 55, यानी 5 के साथ एक 5 और चिपका हुआ है। तो आप भी 2 के साथ एक 2 चिपका दीजिए और 3 के साथ एक 3।
तो 33 और 22 हो गई, यही उत्तर है इस सवाल का। बोलो जी, बात क्लियर है? एनीबॉडी एल्स? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? जल्दी बताओ। मिला तो पानी पीने का मन कर रहा है। जल्दी बोलो भाई, क्या उत्तर आएगा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, मैंने एक बात बोली सिंपल सी, मैंने कहा कि अगर आप सभी पुरुषों को 9 रुपए दे रहे हो और एक पुरुष को 3, तो हमारे हिसाब से पुरुषों की संख्या 3 है। अगर आप एक सभी महिलाओं को 8 रुपए दे रहे हो, एक महिला को 4 दे रहे हो, तो महिलाओं की संख्या 2 है, टोटल आ गया 5। 5 की वैल्यू सवाल में 55 है। एक की कितनी आ गई? 11। एक की 11 तो 3 की 33 और 2 की 22, यही उत्तर है। 170 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हटाओ ना इसको 170 को, ये लो मिटा दिया। और बताओ, कोई यूज नहीं है दोस्त, अगले सवाल से पता लग जाएगा। अरे ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए यार। अब आपके बहन भाई हैं, कितने लोगों की नौकरी लगी, कितने लोग कमा रहे हैं, इसका तो दूसरे भाई का कोई यूज नहीं है। अरे उसने भी जन्म लिया है, कुछ तो बताना पड़ेगा उसके बारे में भी। हाँ 170 यूज करें, थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल। अभी आप अगले सवाल से समझ जाएंगे 170 का क्या यूज है। ये लो, अगला सवाल जब आपके सामने आएगा दोस्त, तो आप समझ जाएंगे कि इसका यूज क्या है। देख लीजिए क्या सवाल है। जल्दी बताइए भाई, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। A sum of 430 has been distributed among 45 people consisting of men, women and children. The total amount given, जूम इन करें थोड़ा और कर लेते, कोई इशू नहीं है। जूम आउट हो रहा है तो मुझे लग रहा है, हमें तो पता भी नहीं है कम वक्त जूम इन और जूम आउट होता क्या है ये दोनों। ये क्या चीज होती है जी? अच्छा, ये पिछला सवाल है, चलिए अगला आ गया। दिख नहीं रहा है, चले एक ही भाषा में दिखाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ एक ही भाषा में। नहीं, अरे कहाँ भाग रहा है भाई? ये तो यार लग रहा है बीमारी ले ली हमने कोई, मतलब मजाक हो रहा है ये। मैंने अच्छा ये बोर्ड लिया यार, मेरा तो जीवन नरक बन गया। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे लगता है, बाद में सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। देख लो यार, लिख लो, मैं समझा दूंगा भाई, और क्या यही हो सकता है दोस्त। आज के लिए मुझे माफ कर दो भाई। अच्छे के लिए लिया था, बताइए, अच्छा तो हो नहीं रहा। ऋषभ बढ़िया लड़का, बेचारा बहुत बढ़िया लड़का है। जो चीजें दुख देती हैं वही सुख देती हैं। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया दोस्त। जो भी चीजें सुख देती हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुख देती हैं, एक्चुअली हमें उस सुख की आदत पड़ गई होती है, और जब वो चीजें सुख देना बंद कर देती है तो हम उसे दुख समझ लेते हैं, जबकि वो दुख है नहीं, वो उस दिए गए सुख में कमी का एहसास है, जिसे हम दुख मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं रखा इन बातों में, लोगों के खुरपे आ गए हाथों में, ठीक है।
हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। सवाल क्या है आप खुद देखेंगे। भाग ऊपर भाई, सवाल भगा देते हैं, हटाओ, भाग जा भाई। ठीक है, कोई नहीं, इस पे अब हम इस सवाल को करते हैं। स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सवाल क्या था, सवाल देखते हैं पहले। सवाल ये था कि 430 रुपए को बांटना था, 430 रुपए को बांटना था। किस किस में बांटना था भाई, मेन और मेन, वीमेन और चिल्ड्रन, यही था सवाल। मेन, वीमेन, चिल्ड्रन में बांटना था। क्लियर है ना। और इनका जो टोटल अमाउंट का रेशियो था, टोटल अमाउंट का वो था 12, 15, 16। ये रेशियो था टोटल अमाउंट का, 12, 15, 16। ठीक है, सिंगल बंदे को जो पैसा मिल रहा था, सिंगल बंदे को, वो कितना था भाई। अब कमबख्त सवाल भी चला गया। ठीक है, क्या बताएं, हम तो बड़ा बुरे फंस गए। 12, 15, 16, 6, 5, 4, 6, 5, 4 दिया हुआ है जी अनुपात 6। अरे क्या हो रहा है ये। कोई नहीं, कल तक तो मैं इसको पूरा खोल दूंगा, इसके एक एक अर्जे पुर्जे खोल दूंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसी नॉलेज लेके आऊंगा ना इसके बारे में, पूरी रात इसी पे काम करना है। स्क्रीन फोड़ दे। अब यार मेरे पैसे फंसे हैं भाई साहब लाखों में, समझ रहे हैं मेरा मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। 12, 15, 16, 6, 5, 4। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए बहुत ध्यान से। जैसे इसने ये पूछा है कि सिंगल आदमियों को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, यही पूछा है ना। तो आप बताइए 6 से इसको भाग लगाएंगे कितना होगा, 2, इसको भाग लगाएंगे 3, इसको भाग लगाएंगे 4, तो ये आ गई संख्या, लोग आ गए, नंबर आ गए लोगों का। टोटल कितना है, 9। 9 की वैल्यू 45 है सवाल में। अगर 9 की वैल्यू 45 है तो 1 की 5 होगी, 2 की 10, 3 की 15 और 4 की 20। लेकिन इसने हमसे ये बात पूछी नहीं है 10, 15, 8, 20। मैं आपको बता देता हूं इन्होंने क्या पूछा है हमसे। इन्होंने पूछा है साहब कि भाई एक बंदे को कितना पैसा मिला है, एक बंदे को। आप बताइए 12, 15, 16 जोड़ के 43 होता है और सवाल में टोटल 430 है, तो एक एक जीरो चुपका दें। बोलो, चुपका दी भाई एक एक जीरो। अब आप बताइए 10 लोगों को 120 रुपए मिलेगा तो एक को कितना मिलेगा, 12। 150 अगर 15 लोगों को मिलेगा, एक को कितना मिलेगा, 10। 160 अगर 20 लोगों को मिलेगा, एक को कितना मिलेगा, 8। 12, 10, 8। हाँ, मैं 2-3 आवर्स की कल ले लूंगा क्लास। अभी बात करता हूँ अनअकैडमी से, मैं तो कल ही ले रहा था एक लंबी क्लास। कल कुछ इनका सेटअप में गड़बड़ हो गई, हो ही नहीं पाई। मैं तो तैयार खड़ा था, आपको मेरी आवाज भी आई होगी। देखिए एक और चीज आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे गुणा हो रही है दोस्त, वो 10 से हो रही है। यहाँ पे जो गुणा हो रही है वो 5 से हो रही है, यानी कि यहाँ पे 2 से होगी। तो आप डायरेक्ट भी इसको 2 से गुणा करके 12, इसको 10 और 8 पता कर सकते थे। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं 12, 10, 8, बात एक ही है घुमा फिरा के। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं फिर से। क्या था क्वेश्चन, ये था कि टोटल 430 रुपए और हमें बांटने हैं वो महिलाओं, पुरुषों और आदमियों में। सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि, सभी महिलाओं को मिलने वाली राशि, सभी बच्चों को मिलने वाली राशि का अनुपात 12, 15, 16। क्या है, 12, 15, 16। एक पुरुष को, एक महिला को, एक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6, 5, 4 है। तो हमसे पूछ रहा था कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत, प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिला। तो पहले हमने इनकी संख्या निकाल ली। हमने बोला भाई हमारे हिसाब से तो संख्या 2, 3, 4 होनी चाहिए। टोटल आ गया 9। 9 की वैल्यू सवाल में 45 थी, 1 की 5 आ गई, तो 2 की 10, 3 की 15, 4 की 20, ये लोगों की संख्या आ गई। अब आप बताइए टोटल पैसा है 43 और सवाल में 430, यानी एक जीरो चुपकेगी। तो हमने इस पे भी एक जीरो चुपका दी, इस पे भी एक जीरो चुपका दी, इस पे भी। अब सभी पुरुषों को 120 रुपए मिले हैं और पुरुषों की संख्या है 10, तो 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12। 15 से भाग करा कितना आ गया, 10।
और 20 से भाग करा कितना आ गया 8। अब क्लियर है? आगे बढ़े। ये आप सवाल देखिए, वैसे सवाल कठिन है और ऊपर से वेरी गुड। ये सवाल थोड़ा ठीक आ रहा है, दिख भी रहा है क्लियर। जरा बताना भाई इस सवाल को। ये सवाल देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल अतुल सिंह, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप एकदम टेंशन मत लो, ठीक है? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? मैंने कहा भी था पहले भी, चाहे घंटे ज्यादा लग जाए कोई इशू नहीं है, सब निपटा देंगे, जला के राख कर देंगे, राख। भाई इस सवाल को कोई बच्चा कर पाया? एनीबडी एल्स? 300 और एक का आ रहा 3825 गलत, और चलिए मैं बताता हूं क्या करेंगे। ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का ही है, टाइम एंड वर्क का नहीं है, ठीक है? चलिए मैं बताता हूं, आप देखेंगे कैसे करना चाहिए। देखिए जैसे सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि एक इंजन है और उसकी जो कंजम्पशन है सी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी वेलोसिटी के। यही कह रहा भाई, सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो अब आप बताइए, हम ये लिख सकते हैं यहां से कि C1 अपॉन C2 बराबर होगा अंडर रूट V1 अपॉन V2, यही होगा। ये लिख सकते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो C1 बटे C2 बराबर रूट V1 बटे V2, ये लिख सकते हैं। कादिर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भैया, कादिर को सब कुछ दिखाई दे रहा है। कादिर कादिर नहीं, कादिर खान है, आप हल्के में ले रहे हैं अगले को, ठीक है? तो अब आप एक चीज मुझे यहां पे बताइए कि एक बार तो इसने दिया हुआ है वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो खपत 100 kg है, यानी कि वेलोसिटी v1 जो है 50 है, तो कंजम्पशन है 100। और दोबारा में ये बोल रहा है कि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम है तथा खर्चा 9 रुपए प्रति घंटा है। आप बताइए 25 पैसे का 1 kg कोयला है, तो 1 रुपए का 4 kg कोयला हो जाएगा। 1 रुपए का 4 kg कोयला हो जाएगा भाई, बोलो।
कंजम्पशन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। भाई मैंने ठीक से पढ़ा नहीं दोस्त, तुम सही कह रहे हो। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर, यही है। अब ठीक है, अब आप बताओ 9 रुपए खर्चा आता है भाई, 1 घंटे में 9 रुपए खर्चा आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 36 केजी कोयला लग जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस वक्त 36 केजी कोयला लगता है उस वक्त वेलोसिटी क्या है, कंजम्पशन क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप मुझे ये बोलेंगे कि भाई C1 जो है वो 100 है और C2 जो है वो 36 है, और पहले वेलोसिटी 50 थी, तो अभी वेलोसिटी क्या है ये निकाल लेते हैं। 50 गुणा 50, यही होगा। 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ये 25 बार। तो V2 आ जाएगा यहां से √36 गुणा 25 बराबर 30। वेलोसिटी 30 आ गई जी। अगर वेलोसिटी 30 है, ठीक है, तो आप बताइए V2 अगर 30 है तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि भाई वेलोसिटी अगर 30 है तो इंजन को 250 मील तय करने में टाइम कितना लगेगा। तो आपका जवाब होगा 25/3, 25/3 आवर होगा। आप बताइए 1 घंटे में 36 केजी कोयला जाता है, 1 घंटे में कितना कोयला जाता है, 36 केजी। तो 25/3 घंटे में कितना कोयला जाएगा, गुणा 36 बराबर 300 केजी। आज मेरा काफी मूड तो इसी वजह से डिस्टर्ब हो गया कि ये क्लास नहीं चल पा रही है बोर्ड के सेटअप में। कोई नहीं, कई बार ऐसा होता है, आप उतनी जल्दी परेशान मत हुआ करिए, हो जाता है कई बार ऐसे, मुस्कुराते रहा करिए, सब चलती रहेंगी। इससे बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी, आपकी शादी में एलईडी काम नहीं करेगी और सारे लोग आपको देखने के लिए आगे आ जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे, जयमाला से फेरों तक नहीं जा पाएंगे, तो ये सब होता रहता है, उतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है दोस्त, ठीक है। मैं देखिए दोबारा बताता हूँ सवाल क्या था। सवाल में पहले दे रखा था कि इंजन की जो कंजम्पशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के, तो हमने कहा C1/C2 V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इन्होंने हमें दिया हुआ था कि जी वेलोसिटी एक बार 50 है और उस वक्त कंजम्पशन 100 है। तो हमने कहा दोबारा में बताओ, तो इन्होंने बोला कि अब जब ये जा रहा है 250 मील तो 1 किलोग्राम 25 पैसे का कोयला पड़ रहा है और 1 घंटे में 9 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो आप बताइए 25 पैसे का 1 किलो कोयला है, 1 रुपए का कितना होगा, 4 किलो। 9 रुपए खर्चा आ रहा है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में 36 किलो कोयला लग रहा है। तो हमें C2 भी पता चल गया, हमें C1 पता चल गया 100, ये रहा, C2 पता चल गया 36, V1 पता था 50, V2 निकाल लिया हमने, V2 कितना होगा 30। हमें पता लग गया कि भैया वेलोसिटी इसकी 30 है। अब इसको 250 मील जाना है दोस्त, 250 मील, तो फिर टाइम कितना होगा 250/30, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 25/3 घंटे आ गया कि इंजन को 25/3 घंटे लगेंगे। अगर इंजन को 25/3 घंटे लगेंगे और 1 घंटे में जो खर्चा है वो 36 केजी का है, तो 25/3 गुणा 36 कितना आ जाएगा, 300 केजी। यही उत्तर है। बताओ भाई इसके बाद। बिल्कुल कादिर जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। क्वेश्चन प्रोजेक्ट करने में वो बात नहीं आएगी, उसमें काफी टाइम जाएगा, उसमें लाइट बुझानी पड़ती है। प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्ट करता है वो लाइट में दिखता ही नहीं है, इसमें तो खाली ब्राइटनेस की इशू है और 1-2 छोटे मोटे और इशू हैं, तो वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। किसी चीज से भागने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ये बहुत अच्छी चीज है, आप मानिए इस बात को। आज डिजिटल इंडिया के, हम अभी कोई भी सवाल हमें नहीं दिखेगा, हम तुरंत गूगल करके आपको पढ़ा देंगे, समझ रहे हैं। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए भाई। एक और सवाल देख लीजिए, ये सवाल दिख रहा है दोस्त,
An electric train is going with speed 40 km per hour and its electric power is thrice of friction force. When electric power is twice, then due to any reason its friction force becomes 3/2 times. Find its current speed. एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, उसकी विद्युतीय शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। जब उसकी विद्युतीय शक्ति को दुगना किया जाता है, जब किसी कारणवश उसका घर्षण बल पहले से 3/2 गुना हो जाता है, तो अब उसकी गति क्या है? बताइए भाई, बोलिए दोस्त। बताएं क्या आंसर आ रहा है? एक विद्युतीय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, v बराबर पावर बटे फोर्स। देखिए यहाँ पे जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। पावर बराबर कितना होता है भाई? पावर बराबर फोर्स वेलोसिटी। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। गलत उत्तर है काफी लोगों का, एक आध बच्चे का सही है। पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखिए अब इसने कहा एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसकी विद्युतीय शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। विद्युतीय जो शक्ति है वो घर्षण बल से 3 गुना है, कोई बात नहीं चलेगा। अब उसकी विद्युतीय शक्ति को दुगना कर दिया जाता है, तब किसी कारणवश उसका घर्षण बल पहले से 3/2 गुना हो जाता है। तो आप मुझे बताइए भाई साहब, हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, या पावर में ये कह सकता हूं कि P1 बराबर F1 इंटू V1, ये कह सकते हैं, बटे P2 F2 बटे V2, ये कह सकते हैं। F है भाई, ये चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। P2 ये होगा P1 अपॉन P2 बराबर F1 अपॉन F2 बराबर इंटू V1 अपॉन V2। अब आप खुद बताइए, इन्होंने बोला है कि इसकी विद्युतीय शक्ति को दुगना कर दिया जाता है, यानी बाद वाली डबल है, तो मैं इससे इसको भाग लगाऊंगा तो 2 हो जाएगा। नहीं, दूसरी बात इन्होंने बोला घर्षण बल 3/2 गुना हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 3/2 गुना हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 बराबर 2/3 गुणा V1 बटे V2, ये हो जाएगा। अब आपको तो पता है भाई V1 कितना है, V1 कितना है, तो आपका जवाब होगा जी V1 है 40। अगर ये 40 है तो V2 कितना आ गया? 160/3। देखिए सवाल बिल्कुल कठिन नहीं था कुछ भी, मैं फिर से समझा देता हूं। इस लाइन का तो इसमें यूज भी नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी विद्युत शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है या इट्स इलेक्ट्रिक पावर इज थ्राइस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा कि ये फिजिक्स का फॉर्मूला होता है पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। एसएससी ने सवाल 2003 के दौर में पूछा था इनकम टैक्स में, और फॉर्मूला नहीं दिया था, जबकि फॉर्मूला देना चाहिए क्योंकि वो फिजिक्स का टेस्ट नहीं मैथ का टेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि P1 अपॉन P2, जब कोई चीज ऐसे होती है तो हमने क्या लिख दिया उसको P1 अपॉन P2, इसको P1 मान लिया, F1 V1 भाग लगा दिया, P2 F2 V2, फिर डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब आपको पता है कि ये डबल है नीचे, तो हमने इससे इसमें भाग लगाया, डबल लिख दिया। ये 1.5 गुना है तो इसको 1.5 गुना लिख दिया, 2 ऊपर चला गया, 2/3 V2 निकाल दिया, 160/3।
3 उत्तर आ गया। बोलो भाई, क्लियर है बात? कोई बात नहीं, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, 11 बज गए, अभी और भी एजुकेटर की क्लास है, तो मैं इसको ठीक करता हूं और बाकी हम कोशिश करते हैं कि आगे से ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन आप इस बात की टेंशन ना लें, जितनी भी एक्स्ट्रा क्लास है कुछ भी लगानी पड़ेगी तो मैं लगाऊंगा, ठीक है। आज हमने काफ़ी ठीक सवाल किए, एक बार इनको रिपीट कर लीजिएगा वीडियो देख के और नोट कर लीजिएगा। ये सवाल पेपर में आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। लास्ट वाले दोनों सवाल तो बहुत मस्त थे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।